अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 49 में खुश आमदीद। हमारी सीरीज़ चल रही है ग्राफिक डिज़ाइन रूल्स की या लेआउट डिज़ाइन रूल्स की, प्रिंसिपल्स की, और उस सीरीज़ का ये लेक्चर 2 है और ओवरऑल जो हमारा ग्राफिक का कोर्स है उसका ये लेक्चर 49 है। अब लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ कि ये प्रॉक्सिमिटी की स्पेलिंग क्या होती है। ये बेसिकली हमारा एक ग्राफिक डिज़ाइन का प्रिंसिपल है, उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी। अब ये प्रॉक्सिमिटी क्या है और क्या कहता है? प्रॉक्सिमिटी ये कहता है बेसिकली कि जो सिमिलर आइटम्स हैं इनको ग्रुप कर दो, ठीक है, शुड बी ग्रुप्ड और अलाइन में भी। अब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे पिक्चर्स होती हैं, कहीं पे वेक्टर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, फ़ॉन्ट नंबर्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास किसी भी डिज़ाइन के अंदर मौजूद होती हैं। तो प्रॉक्सिमिटी हमें ये सजेस्ट करती है कि अगर आप चाहते हैं आपका डिज़ाइन अच्छा दिखे और बेहतर एक विजुअल अपीयरेंस उसकी हो, तो आप क्या करो, जो सिमिलर आइटम्स हैं उनकी फैमिलीज़ बनाओ या उनको ग्रुप करो या अलाइन करो बेसिकली। अब फैमिलीज़ का जो ये है ना, जो मैं आसान तरीके से इसको समझा सकता हूँ, इसको फैमिलीज़ के ज़रिए समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में सारे लोग एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अगर वो किसी एक फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं और एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं, तो उनको अलग से आइडेंटिटी मिल जाती है कि ये फला शख्स के फैमिली है, यानी कि या तो किसी एक शख्स से उस फैमिली को मंसूब किया जाता है या हो सकता है फैमिली का भी नाम हो कि ये फला फैमिली है। तो ये चीज़ जो है ना अब हमारे डिज़ाइन के अंदर भी होती है। किस तरह होती है इसकी एग्जांपल्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं गूगल क्रोम पर आता हूं, ठीक है। यहाँ मैंने एक डिज़ाइन ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब ये देखें, ये डिज़ाइन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि पिक्चर्स है, टेक्स्ट है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और दो चार चीज़ें और लिखी हुई हैं इसमें। अब इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी यहाँ इस्तेमाल हो सकती है कि जो टेक्स्ट है ना, अगर आप गौर से देखें तो ओवरऑल सब जगह टेक्स्ट ही टेक्स्ट नज़र आ रहा है। यानी टेक्स्ट का कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा कि पता चले कि कहाँ से शुरू है कहाँ पे ख़त्म है, एक तरफ हुआ है या नहीं हुआ है, कोई स्पेसिंग चारों तरफ से, मतलब ये कह लें कि यहाँ सिर्फ टेक्स्ट ही नज़र आ रहा है, ना उसकी कोई स्पेसिंग प्रॉपर हुई हुई है, ना वो आपस में ग्रुप बना हुआ है उनका फैमिली मेम्बर्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं ये जो रॉयल बिरयानी और चस्का पॉइंट है ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, तो इसका छोटा भाई ये हो गया, फिर उससे छोटा भाई ये हो गया, फिर कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये हो गए। तो अब ये आपस में ग्रुप नहीं है, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से और फैले हुए हैं बेसिकली। तो ये हमने नहीं करना। मैं एक दूसरी इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉक्सिमिटी इस्टेब्लिशेस यूनिटी इन डिज़ाइन। अब ये फॉर एग्जांपल हमारा एक डिज़ाइन था जिसके अंदर सर्कल्स थे इस तरह से, तो अब अगर हम इनको अरेंज करें इस तरह से तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी है कि प्रॉक्सिमिटी हमें ये सजेस्ट करती है कि अपने डिज़ाइन में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ी सी अलाइनमेंट क्रिएट करें और थोड़ा सा एक फैमिली कुछ चीज़ें ग्रुप इस तरह से करें। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूं आपके सामने, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी इमेजेस ओपन करके रखी हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ये बेसिकली एक बुक कवर है और ये बुक कवर गुफ्तगू पब्लिकेशंस की जानिब से ये किताब छपी हुई है और ये है ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब की किताब, प्री केजी बच्चों के हवाले से किताब है। और प्री केजी के जो बच्चे हैं बेसिकली उनका सिलेबस वाले जो मसाइल हैं वो इसमें हैं। तो इस बुक के अंदर प्रॉक्सिमिटी कहाँ इस्तेमाल हो सकती थी, इसके अंदर क्योंकि कंटेंट कम है ना तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। अब प्री केजी का जो टाइटल है और उसके नीचे देखें येलो कलर का लिखा हुआ है ज़िशानुल हसन उस्मानी, बेसिकली राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी दूर है। अब ये क्या है? टेक्स्ट है ना, और ये क्या है? ये भी टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन बनाता है? यस। किस चीज़ का रिलेशन बनाता है कि ये बुक का टाइटल है, ये ऑथर है जिसने किताब लिखी है उस शख्स का नाम है, तो इन दोनों का मतलब ये ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे से रिलेट करती है ना कि किताब है तो यकीनन उसका कोई ऑथर भी होगा, यानी किताब लिखी गई है तो जिसने लिखी है उसका भी तो जिक्र होगा साथ साथ, या किसी ने किताब लिखी है तो कौन सी किताब लिखी है इस चीज़ का जिक्र होगा, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये एक फैमिली है।
फैमिली है तो फिर इन्हें इतना दूर नहीं होना चाहिए था। बेहतर ये होता कि ज़िशानुल हसन उस्मानी थोड़ा सा इसके क्लोज होता। मैंने इस कवर को रीडिज़ाइन किया है बिल्कुल एक डिफरेंट वे में। मे भी शायद कभी ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब देख लें और मुझे हायर कर लें। ज़रा ज़िशानुल हसन उस्मानी का किसी के पास कांटेक्ट हो तो उन्हें बता दें कि मुझे हायर कर लें अच्छी बुक कवर के डिज़ाइन के लिए ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बनाई थी, फिर इसको रीडिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये इंग्लिश वाला है ना, तो मैं इंग्लिश वाला ही दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं इसको कंपेयर करता हूँ इससे। मुझे ये वाली कंपेयर करनी है, नो मुझे ये कंपेयर चाहिए और ये चाहिए, यस। तो अब देखें दो आपके सामने डिज़ाइन मौजूद है ना, सामने सामने बिल्कुल। तो अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, देखें प्री केजी तो लिखा ही लिखा है, लेकिन प्री केजी के बिल्कुल नीचे देखें ज़िशानुल हसन उस्मानी कॉमास अलीम अहमद। तो ये जो राइटर वाली चीज़ थी उसको बुक टाइटल के साथ ले जाके आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें, ये एक वन बुक कंप्लीट करिकुलम, ये एक अलग टेक्स्ट एक कोने पर चला गया, फिर गुफ्तगू पब्लिकेशंस की वेबसाइट एक अलग कोने पर आ रही है, और फिर ये ISBN अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर एक नंबर है बेसिकली ये बुक का, तो ये एक अलग चीज़ है। अब इसको मैंने प्रॉक्सिमिटी में किस तरह ग्रुप किया अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, गुफ्तगू पब्लिकेशंस की वेबसाइट और ये ISBN दोनों चीज़ें किसी चीज़ पर लेकर जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन है, किसी चीज़ की तरफ रीडायरेक्ट करती हैं। तो उन दोनों को ग्रुप किया और एक वाइट डब्बे में डाल दिया। दूसरा वन बुक एंड करिकुलम, इसको एक अलग डब्बे में डाला लेकिन इसका रिलेशन बनाया, यानी कि अब ये बेसिकली एक अलग रूल है बैलेंसिंग, कि इस तरफ अगर मैंने इन दो लाइनों का वजन रखा है ना, तो इस तरफ भी कुछ वजन रखा है। तो इसको हम बैलेंसिंग वाले पार्ट में इंशाल्लाह देखेंगे, बैलेंसिंग वाला जब हम रूल पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये देखें कि इनको मैंने ग्रुप किया है, एक फैमिली बनाया बेसिकली। तो अब कितनी फैमिलीज हो गई हमारे पास, एक फैमिली ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब इस फैमिली के कितने मेंबर हैं, टाइटल और राइटर 2 मेंबर हैं, फिर इसी तरह इसके 2 मेंबर है और ये सिंगल मेंबर है। तो ये फैमिलीज हम बनाते हैं डिज़ाइन के अंदर, तो हमारे अच्छे डिज़ाइन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम हो सकता था, यहाँ पर भी बिल्कुल यही काम हो सकता था कि इसकी फैमिलीज बनती, ये चीज़ें थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली आपको बताऊं, रॉयल बिरयानी एंड चस्का पॉइंट, इसके नीचे आता ये पकी पकाई देंगे आर्डर पर दस्तियाब है, ना कि इतना आगे हो गया, बल्कि बिल्कुल इसके इस तरह से नीचे आता। फिर हो सकता है थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होता, मतलब ब्लू कलर ख़त्म होता, फिर येलो कलर शुरू हो जाता। फिर रॉयल स्पेशल दूध पत्ती चाय ये एक लाइन में आता, और फिर इसके नीचे 3 जगह लिखे जाते गुड़ वाली चाय, चीनी वाली चाय, शुगर वाली चाय। क्यों? क्योंकि रॉयल स्पेशल दूध पत्ती चाय ये पूरी एक लाइन हो गई। अब ये हो गया बेसिकली पेरेंट, चाय पेरेंट हो गया। फिर अब कितने किस्म की चाय, वो चाइल्ड्स होते, तो वो गुड़ वाली चाय, चीनी वाली चाय, शुगर फ्री चाय, वो इसके नीचे आ जाते। तो ये एक ग्रुप हो जाते। तो 2 फैमिलीज हमारे पास बन जाती, एक फैमिली बनती इन दोनों की, एक फैमिली बनती इन लोगों की। तो इसके अंदर 2 मेंबर्स होते और इसके अंदर 4 होते। ये एक लाइन में ये पेरेंट हो जाता, फिर 2 3 4। तो ये प्रॉक्सिमिटी बेसिकली करती है, ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने कमेंट भी दिया था थोड़ा पाकिस्तानी टाइप है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो सेंस ही नहीं है ना, कोई सेंस है इस बात का अगर आपने मीम देखी हो तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट जिसने बनाई है गलती से ये देख रही हैं, तो आपने दिल छोटा नहीं करना, जो कि मैंने आपके डिज़ाइन को शायद रोस्ट कर दिया। रोस्ट नहीं किया, बल्कि मैं इस चीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि जो डिज़ाइन की कमज़ोरियाँ होती हैं वो हम बताते नहीं हैं, और गुडे गुडे के नारे जो है ना आपको यकीनन फेसबुक पे कमेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वो काम नहीं करना, बल्कि जो रियल एक राय है वो है, जो कमज़ोरियाँ हैं वो मौजूद हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। क्रिटिसिज्म होती है आपकी, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो अभी मैं एक और चीज़ से दिखा देता हूँ। ये हमने एक एक्टिविटी की थी, काफ़ी टाइम पुरानी है ये, मैंने अपने ग्रुप में एक एक्टिविटी की थी। हमने एक ब्रीफ शेयर की थी जिसके अंदर मल्टीपल लोगों ने डिज़ाइन बना के दिए थे। अब ये एक मैंगो के बारे में, तो देखें कस्तूरी मैंगो सीज़न 3, ये अच्छे से इन्होंने प्रॉक्सिमिटी को यहाँ पर इस्तेमाल किया कि इन तीनों की एक फैमिली बना दी, फिर इन तीनों की एक फैमिली बना दी, फिर इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इन दोनों की एक फैमिली बना दी, और ये इन दोनों की एक फैमिली बना दी। तो ठीक है, काफ़ी कोशिश अच्छी की गई है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ इसके अंदर गुंजाइश बाकी है। ये भी तकरीबन उसी अप्रोच पर चली गई है जो इमेज है।
ठीक है, मैं आगे मजीद दिखा रहा हूँ। इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी का कुछ सेंस नहीं बन रहा। इसके अंदर एक चीज़ स्टार्ट हुई है और वो चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। टेक्स्ट मतलब ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं हुई। बेसिकली होना क्या था, ऑर्डर नाउ है ना, ऑर्डर नाउ के नीचे ये दोनों नंबर और ईमेल आते और ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा स्पेस लेती, और फिर ये तीनों चीज़ें, ये 3 पॉइंट्स ऊपर नीचे से स्पेस लेते। बेसिकली ग्रुपिंग अच्छी तरीके से हो सकती थी। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, टेक्स्ट मिक्स्ड है, यहाँ पर भी टेक्स्ट आपस में मिक्स हो रहा है। यहाँ ग्रुपिंग थोड़ी बेहतर है। किस तरह, ये देखें, ये टाइटल आ गया कस्तूरी सीजन 2000, ये तीनों चीज़ें एक बात पूरी कंप्लीट हो गई हमारी। फिर आ गया स्पेस, ठीक है। उसके बाद एक और बात आई है जो हाईलाइट होनी थी कि भाई हम इतनी जगह से अप्रूव्ड लोग हैं, और फिर उसके नीचे उसके पॉइंट्स आ गए। तो ये अच्छी तरीके से प्रॉक्सिमिटी को इस्तेमाल किया है। फिर 2 फ्लैग्स हैं, इनकी आपस में एक फैमिली है, और फिर ये कॉन्टैक्ट वाली कहानी सारी एक फैमिली है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है प्रॉक्सिमिटी को जो यूज़ कर रही है। अब मैंने इसको जो डिज़ाइन किया था मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, कि मेरा डिज़ाइन भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा। वो ये था बेसिकली। तो अब यहाँ पर देखें मैंने किस तरह इसको प्रॉक्सिमिटी को इस्तेमाल किया है कि कस्तूरी मैंगो सीज़न 23, ये पूरा एक टाइटल एक ग्रुप किया, फिर ये लाइन और ये 3 पॉइंट्स, इनको एक ग्रुप किया। फिर ऑर्डर नाउ और B2B ऑर्डर्स नाउ ओपन, इन दोनों को एक ग्रुप किया, और फिर ये फ़ोन नंबर और ईमेल, इनको आपस में ग्रुप कर दिया। और आम को, कटे हुए आम को, झंडे को और स्टैम्प को एक फैमिली बना दिया। तो बेसिकली ग्रुप हो या फैमिली हो एक ही बात है। इस तरीके से मैंने इसको बैलेंस किया है। तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी आपको कहती है कि जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो जो सिमिलर आइटम्स हैं, सिमिलर चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, उन्हें एक दूसरे के करीब रखें और बैलेंस करके रखें। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के करीब बस चिपका चिपका के घुसा दें। स्पेसिंग का भी ख्याल रखना है, जो हमने पीछे पढ़ी है। स्पेसिंग का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के क्लोज रखना है और अलाइन रखना है। ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझ तक एक्सेस हासिल है तो डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।